चैप्टर फर्स्ट, धानी की आंखों में खोया आर्यन। मुंबई की एक लोकल कॉलोनी जिसमें रहने वाली एक फैमिली, देशमुख फैमिली। रजत देशमुख बैंक में एक छोटे से पद पर काम करने वाले एक गवर्नमेंट ऑफिसर और हमारी हीरोइन धानी देशमुख के चाचा जी। इनकी पत्नी नम्रता देशमुख, एक हाउसवाइफ। विक्की देशमुख, रजत फैमिली का इकलौता बेटा, एक प्ले बॉय लड़का। लेकिन धानी को देशमुख फैमिली में एक यही है जो प्यार करता है, एक भाई की तरह उसकी परवाह करता है। धानी उसकी सगी बहन नहीं है, लेकिन वो सांची और धानी को एक जैसा ट्रीट करता है। सांची देशमुख, इन दोनों की छोटी बेटी जो हमारी हीरोइन धानी की उम्र की है, लेकिन इसे धानी बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि धानी इससे ज्यादा खूबसूरत और पढ़ाई में भी अच्छी है। लोगों के बीच दोनों के होने पर लोग धानी की तारीफ करते हैं, उसकी बात करते हैं, जिससे सांची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। धानी और सांची कॉलेज के लास्ट ईयर में है, जहां धानी पढ़ाई करके एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहती है। वहीं सांची का एक ही मोटिव है, किसी अमीर लड़के से शादी करना, जिसके चलते वो हर 2-3 महीने में लड़के बदलती रहती है। बात करते हैं हमारी हीरोइन की, धानी देशमुख। माता पिता की इकलौती बेटी जो कि काफी समय बाद हुई, लेकिन धानी के 10वें साल में ही उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए। धानी अपने चाचा चाची के साथ मुंबई में रहती थी। उसके चाचा रजत का एक 3 BHK फ्लैट था जिसमें 5 लोग रहते थे। धानी के चाचा चाची, उनके दोनों बच्चे विक्की उर्फ विवेक और सांची, और धानी भी। धानी सांची के साथ उसके रूम में रहती थी, जहां सांची बेड पर सोती थी, वही धानी का बिस्तर जमीन पर लगता है। सांची को लाड प्यार से रखा जाता था, तो वही धानी सुबह उठकर सारे काम करके उसके बाद अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज के लिए निकलती थी, और शाम को कॉलेज से आने के बाद भी सारा काम करके उसके बाद पढ़ाई करती थी। उसके बावजूद धानी कॉलेज की टॉप स्टूडेंट थी। वो मेडिकल पढ़ रही थी और आगे जाकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी। धानी एक शांत स्वभाव की, एक सुलझी हुई लड़की थी। उसे पता था कि मेडिकल की इतनी फीस होने के बाद भी उसके चाचा चाची उसके सारे खर्च अभी भी उठा रहे हैं, इसीलिए उसने कभी भी किसी काम को मना नहीं किया। वो घर के सारे काम कर लेती थी। धानी देशमुख, गोर रंग, काले लंबे बाल, काली बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ और 5 फुट हाइट, उम्र 20 साल। एक शांत स्वभाव की लड़की जिसने दुनिया देखी ही नहीं, दिल से कोमल और सबको प्यार करने वाली, खूबसूरत तो इतनी कि किसी के मन में एक पल में उतर जाए। शूट शलवार और दुपट्टे में रहने वाली और बालों की हमेशा एक लंबी सी चोटी बनाकर रखने वाली धानी देशमुख एक सिंपल सीधी लड़की थी जिसे देश दुनिया का कुछ पता ही नहीं था। आर्यन सिंह राठौर, हर वक्त गुस्से में रहने वाला एक हैंडसम लड़का, 26 साल की उम्र में राठौर खानदान की अंपायर को संभालने वाला एक खतरनाक लड़का। 6.1 हाइट, चेहरे पर ब्रैड और गेहुआ रंग, भूरी आंखें और नाक पर गुस्सा। एक हैंडसम लड़का जिसे पाने का हर लड़की सपना देखती होगी, लेकिन आर्यन के गुस्से और डेविल होने की वजह से कोई भी लड़की उसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि एक तरफ एक का गुस्सा कोई भी संभाल नहीं सकता था और दूसरा सबको पता था कि आर्यन को लड़कियों से नफरत है। उसे कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं देखा गया। लोगों में चर्चा हुआ करती थी कि शायद आर्यन सिंह राठौर गे है, क्योंकि उसे कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं देखा गया और न कभी कोई लड़की उसके साथ किसी जुड़ी। इसी के चलते आर्यन की दादी उसकी शादी कराना चाहती थी, लेकिन कोई भी लड़की एक ऐसे लड़के से शादी कैसे कर सकती थी जिसको सबने मीडिया को मारते हुए, बड़ी बड़ी पार्टी में किसी पर भी हाथ उठाते हुए, यहाँ तक कि अपने एम्प्लॉयज पर भी गुस्सा उतारते हुए देखा हो। उसके गुस्से में जो आता वो किसी को नहीं छोड़ता था, चाहे वो लड़का हो या लड़की। उसकी पूरी फैमिली भी उसके गुस्से से डरती थी। दादी को कुछ लड़कियां मिल रही थी जो अच्छी फैमिली से भी थी। वो सभी आर्यन से किसी तरह शादी करना तो चाहती थी, लेकिन उन्हें आर्यन के पैसे से मतलब था, न कि उससे।
दादी को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो आर्यन को संभाल पाए, न कि उसके पैसे के पीछे हो। जानते हैं आर्यन की फैमिली के बारे में। आर्यन की दादी लता राठौर। आर्यन के डैड अजय सिंह राठौर। अजय अपने बेटे आर्यन से बहुत प्यार करते थे। पायल राठौर अजय की वाइफ और आर्यन की मोम, लेकिन सौतेली। पायल अजय से काफी छोटी थी, वो देव की उम्र की थी। आर्यन के चाचा अपनी वाइफ के साथ यूएसए में रहते थे। उनका बेटा आदर्श पिछले कई सालों से इंडिया में रहता था और अपने बड़े भाई आर्यन के साथ काम करता था। उसने अपनी पूरी पढ़ाई भी यही की थी। आर्यन का बेस्ट फ्रेंड ऋतिक रावत, जो उसके भाई की तरह था, वो उसी के साथ काम करता था। दोनों की कंपनी साथ ही काम करती थी। एक सुबह धानी भीगे बालों में टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर निकलती है और मिरर के सामने खड़ी होती है और खुद को मिरर में देखकर बेड पर सो रही सांची को देखती है और मुस्कुराकर, सांची लेट हो जाएगा, प्लीज उठ जाओ ना। सांची, धानी मुझे सोने दे नहीं तो। धानी मुस्कुराकर ड्रेसिंग टेबल पर रखे सांची के सारे मेकअप को देखती है। उसके बाद मुस्कुराकर एक ड्रॉ से लोशन निकालकर मुंह में और हाथ पैर में लगा लेती है और एक बिंदी लगाकर एक शूट को ठीक करके दुपट्टा अपने दोनों कंधों पर रखकर रूम से बाहर आती है और किचन में जाकर मंदिर में पूजा करती है। उसके मंत्रों से सबकी नींद धीरे धीरे खुलती है। धानी मुस्कुराते हुए एक सबका नाश्ता और दूसरी तरफ खाना बनाना शुरू करती है। कुछ देर में सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। धानी टेबल पर चाय पोहा लाकर रखती है और मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग चाचा चाची। दोनों धानी को देखते हैं। विक्की मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग धानी। जाओ पहले बालों को सुखा लो, नहीं तो सर्दी हो जाएगी। धानी मुस्कुराकर चली जाती है। धानी चाय पीते पीते खाना बना रही थी। नम्रता, धानी तूने सांची को नहीं उठाया, मेरी बेटी कॉलेज के लिए लेट हुई तो तू समझ लेना। विक्की हंसकर, मम्मी धानी ने तो उठाया ही होगा, आपकी लाडली ही नहीं उठी होगी। तभी सांची को ऑरेंज सेट पहनकर आती है और बैठकर, मैं उठ गई खुद, इसके भरोसे होती तो मैं रोज लेट होती, और खाने लगती है। विक्की सांची को देखता है। सांची मुंह बना लेती है। धानी फटाफट खाना बनाकर बाहर आती है और रूम में जाती है। तभी सांची बाहर से चिल्लाकर, धानी जल्दी आ, नहीं तो मैं जा रही हूँ। धानी भागकर बाहर आती है और बैग कंधे पर डालकर, चलो चलो। सांची लिफ्ट की तरफ चली जाती है। धानी, चाचा चाची वो आपको याद है ना, आज क्या है। दोनों धानी को देखते हैं। धानी, प्लीज आप लोग 2 बजे कॉलेज आ जाना। रजत, ठीक है, छुट्टी मिली तो आ जाऊंगा, नहीं तो तुम्हारी चाची चली जाएगी। धानी, ठीक है, और जाने लगती है। विक्की, धानी धानी, हाँ भाई। वी